हेलो एंड वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आज हम सब बात करेंगे मैन सफ़र कैसे करता है, मैन हर चीज़ में विक्टिम्स क्यों हो जाता है, मैन को ही साथ सब कुछ क्यों होता है। सो आज हम सब इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है, किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। रोता है आदमी, रोता है आदमी पर गलती हमेशा आदमी की ही होती है। जिम्मेदारी का बोझ भी उसी के कंधे पर और गुनाह का दाग भी उसी का होता है। ये दुनिया टाली के लिए उसे हीरो बनाती है पर गिरते वक्त में सबसे पहले उसे ही भूल जाती है। इस टॉपिक पे बेसिकली आज हम सब बात करने वाले हैं एंड बेसिकली बात करने वाले हैं why Indians men are suffering, the dark truth और the dark talk जो आज हम सब करने वाले हैं और आज इस पे हम सब बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच के बारे में, एक ऐसे रियलिटी के बारे में, एक ऐसे ब्रूटल रियलिटी के बारे में जिसके बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता है। एक ऐसा काला सच जिसके पीछे की चीख कोई नहीं सुनता है। Why Indians men are suffering right now? क्यों इंडिया का आदमी या फिर क्यों आदमी ही अंदर टूटा रहता है, क्यों इंडिया का आदमी अंदर ही अंदर टूटता रहता है और इस टॉपिक पे अभी कोई नहीं बात कर रहा है। सो एज अ ब्रूटल बाइट टॉक इन दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं मीन्स इस टॉपिक के बारे में। इंडिया के पुरुष को स्ट्रांग दिखाना मैंडेटरी है। उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा आप पुरुष हो, आप स्ट्रांग रहो, आप स्ट्रांग बनो। फिर मर्द को दर्द नहीं होता, इस टाइप्स के टर्म्स उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। बट द थिंग इज कि वाई मीन्स मर्द को भी दर्द हो सकता है और क्यों नहीं दर्द होता है। अगर कोई मर्द इमोशंस दिखा रहा है तो वो वीक है, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में। अगर कोई मर्द इमोशंस दिखा रहा है, वो रो रहा है, वो रो रहा है तो वो वीक है। अगर कोई मर्द रो रहा है तो उसके वो कैरेक्टर लेस है। अगर कोई मर्द हेल्प कर रहा है तो वो उसके लिए सेमफुल है। ऐसे हमारे सोसाइटी में मर्द को ट्रीट किया जाता है। सो रिजल्ट, मेंटल प्रेशर साइलेंटली किल्स अ वुमन और अ मैन। दैट्स द रियलिटी राइट नाउ। वी कैन से जनरल फैक्ट्स और सेफ टू यूज के बारे में अगर बात करते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो मैन का मरने का तादाद ग्लोबली रेट बहुत ज्यादा है। वो वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सपेक्टेशंस, फेलियर का डर मीन्स फेलियर का बर्डन और ये सब बहुत ज़्यादा होता है एक मर्द के सिर पे। मीन्स जिस बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया जाए कि आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालना है और सिर्फ आपको ही संभालना है और आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ आपका जो अपना ख्वाब है, अपना सपना है, अपना सब कुछ है, उसको त्याग कर परिवार की को संभालना है, वो बच्चा क्या करेगा? इंडियन पेरेंट्स या इंडिया एक्सपेक्ट मैन टू बी अ सुपर हीरो। मैन हमेशा सुपर हीरो होना चाहिए इंडियन हम सब इंडियन यूथ के हिसाब से या फिर हम सब इंडियंस के हिसाब से मेंस हमेशा सुपर हीरो होना चाहिए। बट सब भूल जाते हैं कि हम सब लड़के भी इंसान हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, नॉट सुपर हीरोज। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि लाइक अगर फाइनेंशियल प्रेशर का बात हो, जो सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो अगर फाइनेंशियल प्रेशर का बात हो तो मेन कितना कमाता है, वो कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मेंस का जॉब क्या है, ये देखा जाता है। फेलियर हमेशा मेंस का फॉल्ट होता है। अगर कोई मेन फेल कर रहा है, अगर उसे नौकरी नहीं लग रही है तो ये हमेशा उसी का गलती होता है। ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है इंडियन सोसाइटी में। रिलेशनशिप ब्रोकन में हमेशा लड़का ही क्यों गलत होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हम सब जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं तो सिर्फ लड़का ही क्यों गलत होता है। और हाउस होल्ड कंट्रीब्यूशन का अगर बात किया जाए इंडियन में लड़कों का, तो उसका हाउस होल्ड कंट्रीब्यूशन तो लाइक इग्नोर कर दिया जाता है भाई, उसको कोई देखा ही नहीं जाता है। मेंस को विक्टिम इन सोसाइटी आइज, सोसाइटी को मर्द का मेहनत याद रहती है बट सोसाइटी को मर्द का दर्द याद नहीं रहता है। एंड अगर हम सब फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं, मीन्स परिवार का क्या उम्मीद है टू दैट चाइल्ड। बेटा है घर का, जॉब करेगा, परिवार संभालेगा, घर संभालेगा, बिकम अ सक्सेसफुल और रिस्पॉन्सिबल बनेगा। इमोशनल सपोर्ट का बात किया जाए तो बस ये
फादर्स को हमेशा या फिर घर के पापा को हमेशा साइलेंट सफर बोला जाता है। अगर मेरे टर्म में पूछा जाए तो फादर्स को हमेशा साइलेंट सफर माना जाएगा और सन को हमेशा प्रेशराइज्ड या फिर प्रेशर्ड सफर उसको दिया जाता है। आदमी अगर कोई मर्द है तो वो कभी बच्चा नहीं बन सकता, वो बच्चा होते ही उसके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप प्रेशर्स का बात करते हैं। सो मॉडर्न डेटिंग में क्या हो रहा है कि मॉडर्न डेटिंग अ काइंड ऑफ कंपटीशन बन चुका है। ठीक है, मॉडर्न डेटिंग अ काइंड ऑफ कंपटीशन बन चुका है। हर समय लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू डेट और एनीथिंग, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेमेंट्स हमेशा मर्द ही करे, आदमी ही करे, प्लान हमेशा आदमी ही करे, इम्प्रेस लड़की को हमेशा आदमी ही करे। बट वाई, लड़की भी तो ये सब चीज कर सकती है। पॉइंट है ना, सिर्फ लड़का ही क्यों करे, मर्द जाति क्यों करे ये सब चीज। रिजेक्शन ब्रेक्स जब होता है ना तो सेल्फ स्टीम के लग जाते हैं भाई। जब रिजेक्शन जब मिलता है तो ठीक है, उस समय सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट सब चीज के लग जाते हैं। इमोशनल चीटिंग भी होती है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। आजकल के रिलेशनशिप में लड़के लोग फीलिंग्स नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फीलिंग्स दिखाने लगे तो उन्हें सिंप का टैग दे दिया जाएगा। वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में मर्द के, अगर आप जॉब कर रहे हो सो वहां पे क्या होता है, आपको आपके मैनेजर्स, आपके टीम लीड्स, आपके ये सबसे आपको फोर्स किया जाता है। इफ यू आर वर्किंग इन द सेल्स, आपको मैनेजर, आपको जो असिस्टेंट मैनेजर होगा वो आपको टारगेट देगा, वो आपको आपके पीछे लगेगा, भाई ये काम कंप्लीट करो। टीएल आपको भी प्रेशराइज्ड करेगा टू क्रिएट और टू कंप्लीट दैट वर्क विद इन द डेडलाइंस। आपको ओवर टाइम आपसे काम करवाएगा, डेडलाइंस के अंदर, डेडलाइंस आपको बांधे कि भाई आप तुमको संडे के अंदर ही काम करना है। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स हायर होते हैं जहां पे फेलियर्स के लिए कोई स्कोप ही नहीं होता है मर्द में। और अगर मेरे हिसाब से बात किया जाए तो कॉर्पोरेट बर्नआउट करता है विद मैन। ठीक है, एक तरफ बॉस का प्रेशर, एक तरफ घर का प्रेशर, बीच में दबता कौन है? दबता है मर्द। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना है। अगर हम सब बात करें मेन के पेन के बारे में तो वो अपना पेन हाइड करता है, वो अपने दर्द को कभी किसी के सामने नहीं आने देता है, कोई चीज अपना शेयर नहीं करता है, कोई चीज अपना शेयर नहीं करता है थ्रू अदर्स, और वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है। मेंस को आप बहुत कम देखोगे कि वो अपना अंदर का बात या फिर वो बात जिससे वो उसको इफेक्ट पड़े वो बात वो किसी को शेयर ही नहीं करता है। बिकॉज ऑफ सोसाइटी टीजेज हिम कि मैन आप स्ट्रांग हो, मर्द को दर्द नहीं होता है। ये सब सोसाइटी प्रेशर बनाता है मेन पे कि आप इतने बढ़िया हो, और इसी कारण से या फिर इसी एक्सपेक्टेशंस से मेन अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बोल पाते हैं। दैट्स द रीजन कि मेन का सुसाइड रेट्स या फिर मेन का ब्रोकन रेट ये सब बहुत ऊपर है। सो अगर पास्ट और प्रेजेंट की बात किया जाए सो पास्ट में हम सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, सब रहते थे, हम सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें जो बर्डन होता था वो सब शेयर कर दिया जाता था। ठीक है, शेयर होता था, सिंपल लाइफस्टाइल होता था, लेस कंपैरिजन था ही नहीं भाई, सब भाई बहन थे। मोर इमोशनल सपोर्ट होता था क्योंकि हम सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो इमोशनल सपोर्ट भी अच्छा खासा रहता था। बट प्रेजेंट का बात किया जाए तो प्रेजेंट को सोशल मीडिया ने बिगाड़ रखा है। मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, आप ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे आपको बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में आपको दिखाया जाएगा कि हाउ सोशल मीडिया कैन ब्रेक यू, और इंस्टाग्राम का डार्क रियलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अनरियलिस्टिक सक्सेस टाइमलाइन दिखाया जाता है, लोनलीनेस, कॉम्पिटिशन, फैमिली ब्रोकन इन क्लियर यूनिट्स। इसमें क्या है कि लड़का को हमेशा लोनलीनेस, ये ज्वाइंट फैमिली जब नहीं रहे हम सब, अभी प्रेजेंट का बात किया है तो लोनलीनेस में हमेशा रहता है, सब अलोन रहता है, कंपटीशन रहता है कि भाई मुझे इससे अच्छा करना है। ठीक है, फैमिली का पूरा बर्डन, फैमिली का पूरा ब्रोकन, और फैमिली जो पूरा ब्रोकन हो जाता है। ठीक है, फैमिली के बहुत टुकड़े टुकड़े, पहले जैसे हम सब ज्वाइंट फैमिली में थे, अभी हम सब न्यूक्लियर फैमिली में थे, सब इसी सोच में रहते हैं कि मतलब जितने छोटा से छोटा परिवार में रह सकते हैं उतना छोटा से छोटा परिवार में रहे, और ये सब का बर्डन किसको मिलता है? तो मैन को ये सब का बर्डन संभालना पड़ता है। मैन हैव नोबडी टू टॉक दिस टाइप ऑफ थिंग राइट नाउ। ठीक है, तो मैन के पास कोई नहीं होता है कि इस टाइप का बात करने के लिए। सो फ्यूचर्स में अगर इसका मतलब क्या हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो, सो इंडिया विल फेसेस अ मेंटल मेजर क्राइसिस और मेंटल मेजर हेल्थ क्राइसिस। इंडिया में बहुत ही बड़ा
मेंटल क्राइसिस आने वाला है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्रोकन फैमिली बहुत ज्यादा टूटे हुए रहेंगे, न्यूक्लियर से भी और न्यूक्लियर हो जाएंगे, अंदर ही अंदर सब टूटे बिखरे पड़े रहेंगे, और जो सोसाइटी होगा वो पूरा इमोशनल हो जाएगा, और सब डेड मैन, मरे हुए आदमी से सब जुड़ा हुआ रहेगा। डेड मैन, अगर मैं डेड मैन बोल रहा हूँ तो उसका ये मतलब है कि उसमें सब को के सब जज करने पे रहेंगे, और सब के सब अपने आप को बेटर, गुड, बेस्ट दिखाने के पक्ष में रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रिकॉशन क्या है, या फिर कैसे हम सब इससे बच सकते हैं, या फिर कैसे हम सब इससे क्या क्या रहता है, अ काइंड ऑफ कि कैसे हम सब इससे दूर रह सकते हैं। बैड टॉक को नॉर्मलाइज करना चाहिए अबाउट हिज इमोशंस। आदमी के इमोशनल सपोर्ट को नॉर्मलाइज करना चाहिए, आदमी के इमोशनल सपोर्ट को नॉर्मलाइज करना चाहिए, उसे इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। और बच्चों को सिखाना चाहिए कि लड़के, मेन रो सकते हैं, ओके, लड़के हैं फिर भी रो सकते हैं, और लड़कों पर से फाइनेंशियल प्रेशर हटाना चाहिए, मीन्स रिड्यूस, कम करना चाहिए। मीन्स अगर उसकी पत्नी है तो पत्नी, लड़का लड़की दोनों कमाए, दोनों खाए, सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सब कमाए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद कर दो भाई, बहुत बेकार चीज होता है सोशल मीडिया कंपैरिजन। फिर मेडिटेशन, योगा, थेरेपी और ये सब करना शुरू करना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन रखना चाहिए, हेल्दी फ्रेंडशिप मेंटेन रखना चाहिए। अगर एक हेल्दी आदमी है तो भी एक हेल्दी सोसाइटी बन सकता है, ये ट्रूथ सबको जानना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड करते मैं एक साइड ही बोलना चाहता हूँ कि मर्द के मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितने रातों की नींद रहती है, पर दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, पर दुनिया सिर्फ कामयाबी देखती है, मेहनत की आवाज कोई नहीं सुनती है। एक बात याद रखना कि आदमी टूट कर भी खड़ा हो जाता है, उससे पहाड़ हिलाना भी मुश्किल नहीं लगता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस टॉपिक, वाई इंडियन मैन आर सफरिंग। अगर इस टॉपिक का बात किया तो मैं यहीं पे अभी अपने आप को रोकता हूँ, और फिर अपने आप को लाइक इसी टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू वॉच दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन रिमेंबर your pain matters। अगर तुम लड़के हो तो your pain matters, your emotions matters, and एक ना एक दिन इंडिया को पता चलेगा कि भाई लड़के भी रोते हैं, मैन कैन क्राई, ठीक है। सो दिस इज ब्रूटल बाइट साइनिंग ऑफ, एंड अगर आपको ऐसे ही रियलिटी वाली वीडियो, ऐसे ही लाइक वी कैन से आईना दिखाने वाली वीडियो देखना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक पे ये वीडियो कैसा लगा हो। सो हम सब ट्राई करेंगे कि और अगर इस वीडियो में कुछ भी गलती हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो गलती हुआ हो, तो वो कमेंट में लिखो भाई कि ये चीज़ गलती, ये थोड़ा और अच्छा से सब बन सकता है, तो मैं उस पर ट्राई करूँगा, मैं उस पर और अच्छा से वीडियोज़ बनाने का कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट, कल मिलते हैं।